नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, आगामी परीक्षा एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए तथा यूपी लेखपाल और यूपी एसआई बीईओ समीक्षा अधिकारी बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम्स को देखते हुए साइंस, विज्ञान, भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने लेकर उपस्थित हो रहे हैं। तो दोस्तों, विगत परीक्षाओं में जो भी भौतिकी से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं उसका संकलन आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो भौतिक विज्ञान जैसा कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो भौतिक विज्ञान से संबंधित आज है हमारा पहला वीडियो है, जिसमें हम पहली ही टॉपिक को शुरू करेंगे, जिसमें मात्रक और इकाई के बारे में दे रहा है। तो शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध होगा दोस्तों कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि जो भी परीक्षाएं होने वाली है उनके लिए, सामान्य अध्ययन के लिए और विज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह उनके लिए निःशुल्क आपके सामने हो और इसको अभ्यास करने में, दोहराने में आसानी हो, ताकि आप अपनी परीक्षा को पास कर सकें। तो विज्ञान से संबंधित मात्रक और इकाई का जो है हमारे पास टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है। इसमें पहला पॉइंट दे रहा है कि शक्ति का मात्रक क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, शक्ति का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। ऐसे प्रश्न जो है रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है हमें। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। और कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। और चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर होती है। प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। हालांकि ये बड़ी दूरी, खगोलीय दूरी मापने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक को मानी जाती है। हालांकि प्रकाश वर्ष भी जो है लंबी दूरी को मापने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या है? तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। नेक्स्ट पॉइंट है एक पारसेक जो तारों संबंधित दूरियों मापने का मात्रक बराबर है। तो जो तारों की दूरी को, लंबी दूरी को, खगोलीय दूरी को मापता है उसे पारसेक कहते हैं। और वह कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो वह 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पारसेक किसका मात्रक है? तो पारसेक दूरी का मात्रक है। याद रखिएगा, ये समय का मात्रक नहीं है। कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और दोस्तों जो है आप लोग समय का मात्रक मार देते हैं, तो समय नहीं होगा इसमें। पारसेक का मात्रक दूरी का मात्रक है पारसेक। नेक्स्ट है माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। तो 0.39 से गुणा करने पर हमें सेंटीमीटर यानी सीएम प्राप्त होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाएगी। तो इसके लिए फार्मूला आपके सामने है कि 183 में से, यानी 183 में से को जो है मल्टीप्लाई किसने से करना होगा? तो 10 के घात 7 जो है नैनोमीटर जो है गुणा करेंगे, तो ये ऊंचाई जो है नैनोमीटर में मालूम हो जाएगी। यानी नैनोमीटर के बारे में ये जानकारी चाह रहा है। तो 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 नैनोमीटर 10 के घात -7 सेंटीमीटर होता है। अगर ये मीटर में पूछेगा तो 10 के घात -9 मीटर हो जाएगा। इस तरह से पैमाने जो है आप जो है ध्यान रखिएगा। आगे दे रहा है कि एम्पियर की इकाई है। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर है। आगे है मेगावाट बिजली के मापने की इकाई क्या है? तो मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, यानी जो बिजली उत्पादित की जाती है उसे मापने की इकाई मेगावाट में से उसमें मापने में इस्तेमाल किया जाता है। मेगावाट में, गीगावाट में इस्तेमाल किया जाता है। आगे प्रश्न दे रहा है दोस्तों, कुछ भौतिक राशियां हैं, उनको सही सुमेलित करना है। तो भौतिक राशियां एक तरफ है, एक तरफ आपका जो है इकाई दिया हुआ है। भौतिक राशियों में पहला त्वरण। तो त्वरण का जो इकाई होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का मात्रक जो होता है, इकाई जो है न्यूटन है। कृत कार्य का जूल है। आवेग का न्यूटन सेकंड है। द्रव्यमान का किलोग्राम है। दाब का पास्कल होगा।
से पास्कल का नियम भी आगे जो है आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है सही सुमेलित करना है। इसमें इकाई और प्राचल दिया हुआ है पैरामीटर। तो वाट का जो है शक्ति होगा। नॉट जो है समुद्री जहाज़ की गति को मापने के लिए नॉटिकल मील का इस्तेमाल करते हैं और नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयुक्त इकाई है। याद रखिएगा कैलोरी जो है ऊष्मा से संबंधित है। आगे फिर उसी तरह से सुमेलित करना है दे रहा है। तो सही सुमेलित है जूल जो है कार्य का होगा, एम्पियर धारा का होगा, वाट सामर्थ्य का होगा और वोल्ट विभवांतर का होगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपके एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप इनको ज़रूर जो है आसानी से इनको ज़रूर जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा 102 बार, तो एग्ज़ाम्स में प्रश्न सही होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा दे रहा है कि सुमेलित है तो जहाज़ के चाल की माप तो नॉट में होता है, बिल्कुल सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई होती है, बिल्कुल सही है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, समय की नहीं। फिर याद रखिएगा। और 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुमेलित करना है हमें। उच्च वेग को जो है मैक में दर्शाते हैं। मैक तरंग दैर्घ्य के लिए एंगस्ट्रॉम होता है, ऊर्जा के लिए जूल होता है। और जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल दाब से संबंधित है। देखिए ये मिलान करने के लिए आ गया। आगे दे रहा है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1/1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। इस पैमाने को भी देख लीजिएगा। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है तो 10⁻4 सेंटीमीटर को प्रदर्शित करता है। कितना करता है? 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई को दिखाता है। आगे जरा कि सुमेलित करना है तो ध्वनि की डेसिबल को जो है ध्वनि की प्रबलता के लिए मापते हैं। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई है। सेल्सियस तापमान की इकाई है। कैलोरी किलो कैलोरी किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है, तो वाट जो है ऊष्मा की इकाई नहीं है। ये जो है विद्युत को मापने की इकाई है। आगे है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है तो 1000 मीटर को 1 किलोमीटर कहते हैं। बड़ा ही सिंपल सवाल है। अगर यहीं पे 1000 मील देता तो 1600 मीटर को 1 मील को 1600 मीटर कहा जाता है। आगे तरह 1 पिकोग्राम कितना होता है? तो 1 पिकोग्राम 10⁻12 ग्राम होता है। तो 10⁻12 को जो है पिकोग्राम कहते हैं। आगे दे रहा है कि परिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई है। तो परिस्थितिकी यानी दबाव की जो दाब की इकाई होती है वो बार में होता है, मिली बार में उसे हम मापते हैं। आगे दे रहा है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है। तो एक बार के याद रखिएगा। तेल के 1 बैरल में कितना लीटर तेल होता है? तो 159 लीटर, यानी 1 बैरल बराबर 159 लीटर तेल के बराबर होता है। नेक्स्ट है लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की जो सबसे न्यूनतम इकाई होती है उसे फर्मीमीटर कहते हैं। और सबसे बड़ी जो इकाई होती है दूरी मापने के लिए तो आपको पता ही है। नेक्स्ट पॉइंट दे रहा है क्यूसेक। तो क्यूसेक जो है प्रवाह को दिखाता है, चाहे वो जल का प्रवाह जो तरल पदार्थ होते हैं, तरल का जो प्रवाह है जल का उसको क्यूसेक में मापते हैं। बाइट ये कंप्यूटर को मापने की क्षमता है, कंप्यूटर से संबंधित है। रिक्टर पैमाना ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। और बार जो है दाब से संबंधित है। क्यूसेक मापा जाता है तो क्यूसेक बार दे रहा है। क्यूसेक जो है किस मापा जाता है? तो जल का बहाव मापता है। क्यूसेक से क्या मापते हैं हम लोग? जल के बहाव को, उसके फ्लोइंग को देखते हैं। नॉट, डॉप्सन, क्वार्ट्ज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई किससे नापते हैं? तो वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन में मापते हैं। याद रखिएगा, डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से दोस्तों मापक यंत्र और कुछ पैमाने से संबंधित प्रश्न आपके सामने रखने जा रहे हैं, जो कि भौतिक विज्ञान का एक प्रमुख चैप्टर, प्रमुख अध्याय है। और ऐसे प्रश्न जरूर रेलवे में 1 से 2 जरूर प्रश्न भौतिकी से इस टॉपिक से जरूर आएंगे। आगे इसमें दे रहा है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो
जल में डूबी हुई या गहराई में डूबी क्षेत्र के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। एक तरह से यह जो है रेज को जो है धातुओं से टकरा करके वापस आने की क्रिया है, तो सोनार से करते हैं। और सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों यानी नाविकों द्वारा। सोनार में हम किसका उपयोग करते हैं? पराश्रव्य तरंगों का, जो कि चमगादड़ के पास जो चमगादड़ भी जो है, जो एक्रोबैट होते हैं, वो भी इसी तरंगों का इस्तेमाल करते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर, याद रखिएगा। एनीमोमीटर किससे संबंधित है? तो पवन वेग का मापा जाता है, पवन का जो वेग होता है वो एनीमोमीटर से संबंधित है। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विंड वेन से वायु की गति मापी जाती है। तो विंड वेन याद रखिएगा, वायु की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। वायु की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से। आगे दे रहा है एमीटर क्या है? विद्युत धारा। एमीटर जो है, एमीटर किससे संबंधित है? एमीटर तो विद्युत धारा से संबंधित है। एमीटर जो है विद्युत धारा से संबंधित है। टैक्योमीटर क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं का मापन करता है। पायरोमीटर का प्रयोग उच्च ताप के मापने में किया जाता है। जो टेम्परेचर ऊंचा बहुत ज़्यादा तापमान होता है वहाँ पायरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। आगे है ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहाँ यूज़ किया जाता है? तो याद रखिएगा विकिरण तापमापी को इस्तेमाल करते हैं। पायरोमीटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, विकिरण तापमापी का इस्तेमाल होता है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु प्रयुक्त होता है तो उसे पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहते हैं, यानी उच्च ताप के लिए इस्तेमाल होता है। आगे है पायरहीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने में किया जाता है। याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा, पायरहीलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन के लिए। और दे रहा है मैनोमीटर, तो मैनोमीटर का प्रयोग गैस के दबाव को मापने के लिए। मैनो याद रखिएगा, नैनो नहीं है, मैनो। आगे है हाइग्रोमीटर, तो सापेक्षिक आर्द्रता, ये उपकरण और यंत्र पूछ रहा है मापन की राशि। तो हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है। स्प्रिंग तुला से भार मापते हैं। इसके बाद ऑडियोमीटर से वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। ओंडोमीटर से विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति को मापते हैं। और ऑडियोमीटर से ध्वनि तीव्रता को मापते हैं। आगे दे रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने में बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का प्रयोग होता है। दूध की सापेक्षिक घनत्व ज्ञात किया जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं। आगे दे रहा है कि थर्मोरेसिस्टर का उपकरण है जो कार्य करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति जो है ये काम करता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण उपकरण से संबंधित और इकाई से संबंधित प्रश्न रेलवे हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो या यूपीएसआई लेखपाल का हो, इसमें ऐसे जरूर प्रश्न जो है संग्रह शामिल रहते हैं। अब इसमें दे रहा है कुछ सुमेलित करना है, तो सही सुमेलित है। स्टेथोस्कोप ये हृदय की गति मापने के लिए इस्तेमाल होता है। जो डॉक्टर लोग आला लगा के चलते हैं उसी को स्टेथोस्कोप कहते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्तचाप को जो है ब्लड प्रेशर मापा जाता है। कैरोटोमीटर से सोने की शुद्धता को पता लगाते हैं। लैक्सोमीटर से जो है प्रकाश की तीव्रता को मापा जाता है। और रक्तदाब के लिए स्फिग्नोनैनोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। इसको बार बार पूछ रहा है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ज़रूर इसको रिवीजन करिएगा 1 से 2 बार, सभी एग्ज़ाम्स में आप इम्पॉर्टेंट ये होगा। फिर दे रहा है रक्तदाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? तो रक्तदाब मापने के यंत्र का नाम स्फिग्नोमैनोमीटर है। आगे रडार उपयोग में आता है, तो रडार तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में इस्तेमाल किया जाता है। आगे है हिम नदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने से मापी जाती है। तो रिक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापते हैं। आगे दे रहा है कि रिक्टर पैमाने मापने के लिए प्रयोग में होता है, तो भूकंपीय लहरों का आयाम जो है रिक्टर पैमाने से पता चलती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट है सेल्सियस से हम लोग तापमान मापते हैं। तापमान सेल्सियस का पैमाना है। किलोवाट आवर विद्युत का है। RH गुणक ये रक्त का है, फैक्टर है। रिक्टर पैमाना भूकंप के लिए है।
तो भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। पैमाना रिक्टर है और यंत्र सिस्मोग्राफ है, और इस भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। आगे दे रहा है सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है, तो भूचाल यानी भूकंप यानी पृथ्वी में कंपन को करता है। भूकंप क्या है, सिस्मोग्राफ यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण दे रहा है। भूकंप सिस्मोग्राफ हो जाएगा, ऊंचाई अल्टीमीटर हो जाएगा, प्रतिरोध ओम हो जाएगा। इस तरह से सही सुमेलित करना है। तो फैदोमीटर समुद्र की गहराई से संबंधित है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब से संबंधित है, अल्टीमीटर ऊंचाई से संबंधित है। फिर दोस्तों इसमें फैदोमीटर, तो फैदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने में इस्तेमाल होता है, और जो है उसमें जो पता लगाने के लिए गहराई मापने का जो यंत्र है, यंत्र अगर पूछेगा तो जो है ये जो है सोनार हो जाएगा। आगे है कि सिस्मोग्राफ, तो ये भूकंप से संबंधित है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय आर्द्रता से संबंधित है। तो दोस्तों विज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके सामने मैं रख रहा हूँ, इसको ज़रूर आप इग्नोर नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना है। आगे दे रहा है सुमेलित करना है। मैनोमीटर दाब से संबंधित है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन जो कि इस्तेमाल होता है, यानी गाड़ी में जो कार और बस और इस सब गाड़ियों में जो 4 व्हीलर में इस्तेमाल होता है, तो वो कार्बोरेटर होता है इंजन को ठंडा करने के लिए। कार्डियोग्राम हृदय की गति से संबंधित है। सिस्मोमीटर भूकंप की तरंगों की तीव्रता से संबंधित है। फोनोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता में स्पंदन आवृत्ति को मापने से होता। बड़ा ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, जरूर याद करिएगा। और झूठ का पता लगाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो झूठ का पता लगाने के लिए पोलोग्राफी यानी पॉलीग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि लाई डिटेक्टर भी जो है झूठ का पता लगाता है। तो आप अगला पॉइंट हमारा दे रहा है यांत्रिकी, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यांत्रिकी में दे रहा है कि इसमें साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करना, उसी को यांत्रिकी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। अगर एक व्यक्ति का एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी, घटेगी। वॉशिंग मशीन का सिद्धांत ये सेंट्रीफ्यूगल पे काम करता है, अपकेंद्रण से। और प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली वही, प्रक्षालन का मतलब धुलाई के लिए, वही सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्री से संबंधित है। विस्थापन वेग बल तथा आयतन में से सदिश राशि कौन है, इसमें जो है आयतन जो है सदिश राशि है। समय चाल विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि, इसमें विस्थापन होगा। संवेग दाब ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि कौन होगा, तो सदिश राशि इसमें संवेग होगा। आगे दे रहा है कि पदार्थ के संवेग मोमेंटम और वेग के अनुपात में जो भौतिक राशि प्राप्त की जाती है तो वो द्रव्यमान है। बल गुणनफल क्या है, द्रव्यमान और त्वरण का है। यदि किसी घन के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल की निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई में होगी, तो इसमें 6 होगा। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है, ऊर्जा का न तो सृजन होता है न तो विनाश होता है। हवाओं की ऊर्जा होती है तो ये केवल गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी होती है। इस तरह से वायु शक्ति विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, उसका कारण क्या है, स्थिरता यानी जड़त्व का सिद्धांत होता है। इस तरह से दोस्तों विज्ञान से संबंधित मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके सामने रखा। इस पूरे वीडियो को ज़रूर जो है रिवीजन करके 2 बार देखिएगा ताकि आने वाली सभी परीक्षाओं में विज्ञान से संबंधित प्रश्न आपके ज़्यादा सही हो। धन्यवाद।